अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए पॉलिसी रेट को 11.5% तक बरकरार रखा है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या अगस्त 2026 से पाकिस्तानी बैंक सेविंग्स अकाउंट के मुनाफा में इजाफा करेंगे? तो मैं आपको इसका मुख्तसर सा जवाब दे देता हूँ कि जी नहीं, इस बात के इम्कानात बहुत कम है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में रवायती बैंकों के सेविंग्स अकाउंट का कम से कम मुनाफा बराह रास्त स्टेट बैंक के पॉलिसी रेट से जुड़ा होता है। चूँकि स्टेट बैंक ने शरह सूद में कोई इजाफा नहीं किया, इसलिए बैंकों के लिए सेविंग्स अकाउंट का मुनाफा बढ़ाना लाजमी या ज़रूरी नहीं है। जब तक पॉलिसी रेट 11.5% पर बरकरार रहेगा, याद रखिएगा कि बचत खातों का मुनाफा भी इसी सतह पर बरकरार रहेगा या मामूली सी आपको रद्द बदल के साथ मुस्तकीम रहने की तवक्को मिलेगी। अगर आप सेविंग्स अकाउंट या आम म्यूचुअल फंड्स के अलावा अपने पैसों को महफूज तरीके से इन्वेस्ट करने के और तरीके ढूंढ रहे हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान में इस्लामिक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और इजारा सकूक सबसे बेहतरीन और महफूज तरीन मुतबादिल हैं। यहाँ मैं आपको दो अहम तरीके बताता हूँ जिनमें से आप इंतखाब करते हुए सरमायाकारी कर सकते हैं। सबसे पहले है डायरेक्ट गवर्नमेंट इजारा सकूक, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान वक्तन फ़वक्तन अपने असासों के बदले शरिया के मुताबिक सकूक जारी करती है। आप अपने बैंक मसलन मिज़ान या NBP या कोई भी बैंक के ज़रिए नेशनल सेविंग्स के ज़रिए इन्हें डायरेक्ट ख़रीद सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसमें बैंक की दरमियानी फ़ीस नहीं होती और हुकूमत पाकिस्तान की गारंटी होने की वजह से क्रेडिट रिस्क तकरीबन सिफर होता है। इसके अलावा इस्लामिक इनकम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फंड, अगर आप डायरेक्ट सकूक की ख़रीदारी नहीं करना चाहते तो आप मिज़ान के सोवरिजन फंड, इसके अलावा जो NBP के फंड्स हैं जैसे इस्लामिक डेली डिविडेंड फंड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फंड में जा सकते हैं। देखें, इन फंड्स का जो पैसा होता है वो 100% सरकारी इजारा सकूक और स्टेट बैंक के शरिया आलात में होता है। फ़ायदा क्या है? यहाँ आपको सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है और जब आप चाहें पैसे भी निकलवा सकते हैं। इसके अलावा इस्लामिक प्राइस बोर्ड्स और कौमी बचत की जो शरीयत स्कीमें हैं, इसको भी आप तवील मुद्दती सरमायाकारी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और शरीयत कंप्लाइंट स्कीम में अच्छा मुतबादिल भी मौजूद है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स जैसे KMI 30 एक्सचेंज के जो डिविडेंड देने वाली कंपनियाँ हैं वो भी अच्छा प्रॉफिट दे रही हैं। मसलन अगर आप थोड़ा सा ख़तरा ले सकते हैं तो शरिया के मुताबिक कायम बड़ी कंपनियों जैसे पावर, गैस और फर्टिलाइजर्स की कंपनियां हैं, इनके शेयर्स खरीदें जो बाकायदगी से आपको अच्छा मुनाफा देती हैं। इजारा सकूक में सरमायाकारी क्यों बेहतर है? देखें, शरीयत के मुताबिक ये मुकम्मल तौर पर सूद से पाक और हलाल मुनाफा का तरीका है। सरकारी तहफ़्फ़ुज़ इसमें हासिल हुकूमत पाकिस्तान इसके मुनाफा और असल रकम की ज़ामन होती है और बेहतर मुनाफा रवायती बैंक अकाउंट्स के मुकाबले में इसका रिटर्न ज़्यादा बेहतर आपको दिया जाता है। तो दोस्तों, खुलासा ये है कि अगस्त में बैंकों के सेविंग्स रेट बढ़ने का इम्कान बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी तरजीह महफूज, हलाल और सेविंग्स अकाउंट से बेहतर मुनाफा हासिल करने की है तो आप शॉर्ट टर्म प्लान हासिल कर सकते हैं जिसमें इस्लामिक सोवरिजन प्लान है, NBP के डेली इनकम फंड्स प्लान है, मिज़ान या डिविडेंड फंड्स का इंतखाब कर सकते हैं। और अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है तो डायरेक्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट इजारा सकूक या कौमी बचत की इस्लामिक स्कीमों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि आपने सरमायाकारी कहाँ पर कर रखी है और बेहतरीन सरमायाकारी आपकी नज़र में कौन सी है। आपके कमेंट्स का मुंतज़िर रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।